बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2-3 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर ये खाकसार अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल की वसातत से आपसे मुखातब है। आज जो सबसे पहला मौजू मैं अपने इस व्लॉग में कवर करने जा रहा हूँ वो इमरान खान साहब का हालिया बयान है जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक कि एज ए DGISI मैंने उनको तब्दील करने के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला था जनरल बाजवा पे, और इस जो किस्सा बयान किया जा रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है। नाजरीन, अर्ज ये है कि अब तो बहुत से लोग इस पे बातें कर रहे हैं। कल हमारे वजीर आजम साहब ने भी असेंबली में तकरीर के दौरान कहा है कि जनाब मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। फैसल वाडा साहब भी अब टीवी प्रोग्रामों पे आ रहे हैं। तो बात वो होती है जो सबूतों के साथ की जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार जो इस वक्त आपसे मुखातब है, ये इसको आज़ाद हासिल है। नवाए वक्त में मैंने अपने कॉलम में सबसे पहले 2020 में इस चीज़ का जिक्र किया था। ये जो वाकया हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिकॉर्डिंग उनके पास आई थी, खुद तो वो नहीं करते थे, DGISI थे, अदारे के सरबराह थे, उनके पास वो रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें तमाम सबूत मौजूद थे। उसको अलीम खान साहब ने भी फिर उसकी तस्दीक की, जिसमें 5 कैरेट हीरे की बाद में बात भी चली उसी प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से, ये से जो स्कैंडल शुरू हुए थे। तो ये एक्चुअली ऑडियो टेप जो थी वो फरा गोगी और बुशरा बीबी के दरमियान थी, और इसमें मामला जो है वो इसके मुतल्लक प्रॉपर्टी टाइकून के अलावा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में थे। उनका नाम शायद खुशनूद ताहिर या ताहिर खुशनूद, कुछ इस तरह का नाम था, जो बुजदार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, और जो बोलियां लगी हुई थी उस वक्त वहां 5 करोड़ रुपया एक पोस्टिंग की, उसके मुतल्लिक ये सारी तफसीलात जो सामने आई थी DGISI के पास। तो वो लेके इमरान साहब के पास गए थे और उसका जिक्र इस खाकसार ने नवाए वक्त में अपने कॉलम में किया था। उसकी मज़ीद तस्दीक के लिए आज भी मेरे यूट्यूब के फेसबुक के पेज पे ये चीज़ें जिनका मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ ये मौजूद हैं, आप उनकी तस्दीक भी कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को मैंने लिखा था कि दोस्तों की राय दरकार है, पाकपतन ग्रुप पर दिल खोल कर लिखूं या खामोश रहूं। इसके बाद 16 फरवरी को मैंने फिर एक पोस्ट लगाई, दोस्तों के इसरार के बावजूद पाकपतन ग्रुप पर इसलिए ना लिखा कि इसमें पर्दानशीन से बात शुरू होकर पर्दानशीन पर खत्म होगी। आज फराह खान को पीटीआई के टिकट ने फुल स्टोरी खुद ही बयान कर दी। तो ये पर्दानशीन जिनका मैंने जिक्र किया शुरू होकर बुशरा बीबी थी, और पर्दानशीन जिस पे खत्म होने की मैंने बात की वो फराह खान थी। अब आगे चलते हैं तो 14 अगस्त को अवाने सदर में एक तकरीब होती है, उसमें इमरान खान साहब शिरकत नहीं करते, और वो एडवाइस जो थी वो उन्होंने दी थी बुशरा बीबी ने कि आज के दिन आपके लिए ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके पीछे हकीकत ये थी, क्योंकि बुशरा बीबी जो भी एडवाइस देती थी इनको, इमरान खान साहब को, या जिन भी ख्वाब का इजहार करती थी कि आज रात ख्वाब में मुझे ये बुशारत हुई है, वो एक प्री प्लान्ड होता था। तो इसमें जनरल बाजवा और इनके दरमियान उस वक्त, ये मेरी पोस्ट आपको बताएगी कि उस वक्त इनके दरमियान आपस में शुरू हो चुके थे इख्तलाफात। तो उसमें मैंने लिखा कि आज सुबह ईवान सदर में होने वाली मरकजी तकरीब में वजीर आजम की अदम शिरकत वजह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे अगली पोस्ट ये भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, 8 सितंबर, ये भी 2021 की है। इसमें मैंने फिर लिखा कि इखलाक के दायरे में रहते हुए तारीखी हवालों से ऐसे हुक्मरानों के नाम बताइए जो हुकूमती अमूर में खवातीन के मशवरों के पाबंद रहे। क्योंकि मेरे अदारे जिसमें मैं कॉलम लिखता हूं उसका मुझे यही सबक है कि बातें बिल्कुल कहो लेकिन थोड़े से पर्दादारी में। तो वो नाम मैं नहीं ले रहा था,
इशारा मेरा यही था कि पुराने हुक्मरानों पे जब लोग जहांगीर की बात करेंगे, मुगल हुक्मरान की और लोगों की, तो इसी तरह फिर वो हमारे इमरान खान साहब का भी नाम लेंगे। और फिर लोगों ने कमेंट्स में, मेरी इस पोस्ट के कमेंट्स में, आप मेरी फेसबुक पे जाकर देख लें, लोगों ने फिर ये नाम लिया, जो मैं नाम लोगों से कलवाना चाहता था वो उन्होंने किया। अब अरूज पे पहुंच चुकी थी ये चीजें, तो 8 मार्च 2022 को मैंने ये एक पोस्ट लगाई, इमरान को जिस संगीन सूरत हाल का सामना है, इसके 2 जिम्मेदार, KPK से आजम खान ग्रुप और पंजाब से फराह खान का पाकपतन ग्रुप। ये फैसलवाडा साहब जो है पिछले 2 हफ्ते से बार बार वो जो जिक्र कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब और IB के इंचार्ज की बात कर रहे हैं कि वो सारी चीजें मैनेज करता था, और ये 60 अरब वाला भी जो है वो उन्होंने शहजाद अकबर के साथ मिलकर मैनेज किया था। तो ये उस हवाले से था। फिर मैंने ये 23 मार्च को 2022 को फिर पोस्ट लगाई, इमरान अगर 2 बीबियों और 1 ब्यूरोक्रेट की इतनी ना सुनता, 2 बीबियों से मेरी मुराद यही बुशरा बीबी और फराह खान और ब्यूरोक्रेट आजम खान थे, तो खुद तो जो दिन वो आज देख रहा है शायद ऐसा वक्त आता ही ना। तो इमरान खान साहब ये जो बातें कर रहे हैं, और अब सबने अपने मुंह खोले हैं, शहबाज साहब भी कल बोले हैं, अगर शहबाज साहब में भी हिम्मत होती तो शहबाज साहब आपको भी उसी वक्त पता था। अच्छा, बात अब जना असम मुनीर के मुतल्लिक आई है, लोग मुझे उनका बहुत बड़ा हमायती कह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उनका हमायती हूं, लेकिन जिस वक्त मुझे ये पता चलेगा कि उनके इकदाम से मेरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मैं उन पर भी तनकीद बिल्कुल करूंगा, और बाकी बात मैं इसको आगे फिर करता हूं, लेकिन अभी मैं एज ए हमदर्द जनरल साहब से बराह रास्त मुखातब हूं, और जनरल साहब से एक अर्ज करने लगा हूं कि जनरल साहब ये जो आपके मुतल्लिक तासर उभरना शुरू हो गया है, प्लीज इसकी तरफ देखें, और खासकर ये केस जो फौजी अदालतों में चलेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आप पे छोड़ेगा, तो काइंडली इन चीजों को देखें, क्योंकि जब आप पे उंगलियां उठेंगी फिर मेरा पाकिस्तान भी उसकी जद में आएगा, तो उनका मुकाबला करना शुरू होगा। तो शुरू से ऐसी तदाबीर करें कि जिनसे खासकर जिस हवाले से मैंने बात की है फौजी अदालतों के लिहाज से, अगर स्पीडी ट्रायल आपने कराना है तो सिविल कोर्ट से भी आप करवा सकते हैं। ये फौजी अदालतों वाला जो है वे मैंने जरा सबाक से हट के आपसे फौरन बात किया क्योंकि आपका नाम आ गया। दूसरी बात, अब वही जना असम मुनीर साहब की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअली जना असम मुनीर साहब के साथ इस गेम में आज मैं खुल के नाम लेने लगा हूं। कहते हैं घर का बेदी लंका डाए, और हमेशा आस्तीन के सांप होते हैं। उस वक्त इमरान साहब को जो बुशरा बीबी ने कहा कि मेरी ख्वाब में बुशारत हुई है कि जना असम मुनीर ISI वाला जो है ये इसके ईरान से तल्लकात हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मेरी कुछ ऑडियो टेप्स इनके पास है, उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था क्योंकि ये उन पे लेबल ये था कि ये अहले तशी से इनका तल्लक है, ईरान से इनके तल्लक आते हैं, सऊदी अरब इसकी बहुत नापसंदीदगी की निगाहों से इस चीज़ को देखता है, तो आप इसको बदल दें। तो इमरान के ज़हन में ये चीज़ घर कर चुकी थी। तो जैसे ही ये वाला मसला आया तो वो फिर जनरल असम मुनीर जो है उसको चेंज किया गया। ये हकीकत है कि जैसे ही जनरल बाजवा को बुलवा के इमरान साहब ने कहा कि आज ही जनरल असम मुनीर को आपने फारग करना है, तो जनरल बाजवा थोड़ा सा हेजिटेट किया था, लेकिन उसके बावजूद उनके जहन में अपनी जात थी, पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो वो बैठ के बड़े धड़ल्ले से बात कर सकते। लेकिन इस सारी गेम के पीछे बुशरा बीबी के साथ जनरल फैज थे जो DGIS से लगना चाह रहे थे, और इन दोनों की आपस में पसे पर्दा तमाम मामला तय हो चुके थे, जिस वजह से इनको फौरन जो है जनरल फैज को फिर DGIS से ही लगाया गया और जनरल असम मुनीर का पत्ता जो है वो काट दिया गया और उनको कोर कमांडर गुजरांवाला। अब हकीकतें कुछ और भी सामने आएंगी, लेकिन आज
मैं आपसे एक और शेयर कर दूं। जब जना असम मुनीर डीजी थे, सॉरी कोर कमांडर गोजरावाले थे, तो एक और घिनौनी हरकत हुई। वो घिनौनी हरकत ये थी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट गोजरावाले से, जिनका टाइल्स में बहुत बड़ा नाम है, उनसे एक दरखास्त दिलवाई गई जनरल कमर जवेद बाजवा को कि जी इन जनरल साहब ने मेरे पे प्रेशर डाला है और इतना पैसा मांगा है इनका कैरियर दाग दाग करने के लिए। और उस गेम में भी जनरल फैज थे इनके पीछे। और वो दरखास्त जो मेरे अस्करी हल्के हैं उन सबको पता है, उनको क्या बाकी लोगों को भी पता है कि इसके पीछे क्या गेम थी। और ये जनरल असम मुनीर के खिलाफ आज ये ग्रुप जो है ये बढ़ बढ़ के बातें नहीं कर रहा, ये एक्चुअली जनरल असम मुनीर से उसी वक्त से एक ग्रुप है जिसमें मैंने आज नाम ले लिया हिम्मत करके। इन लोगों में हिम्मत नहीं है, मैंने हिम्मत करके नाम ले लिया जनरल असम मुनीर। मेरे पास तो पिछले मैंने अपने एक वीलॉग में और मेरा एक कॉलम भी पीछे शाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि 2014 में जो धरना दिया गया था सियासत के अलावा, उसमें भी जनरल रहीज शरीफ को हटाने के लिए उस वक्त के सिटिंग उनके कुछ कोलीग थे। और वही एपिसोड जो है ये 9 मई को रिपीट हुआ है। इस पे इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा खुल के बात करूंगा। लेकिन सच्ची बात है, जैसे जैसे मेरे ये YouTube चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, तो जब माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी सब्सक्रिप्शन मेरी इसकी, और मुझे पता चलेगा कि ये मेरा वीलॉग्स जो हैं बहुत बड़े पैमाने पे सुने जा रहे हैं, तो फिर मैं बहुत सी हकीकतें जो है वो अपने वीलॉग्स में बयान किया करूंगा। 2014 के उन जर्नल्स के भी नाम लूंगा जिन्होंने जब वो सारा गेम अरेंज की, जिसको आफ्ताब सुल्तान साहब ने उसकी ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, फिर वो नवाज शरीफ साहब को दी, नवाज शरीफ साहब फिर जनरल रहील शरीफ के पास लेके गए और जनरल रहील शरीफ ने फिर उन जर्नैलों को फारग किया। ये वही जर्नैल थे जो ताहिर अल कादरी साहब के धरने में बाकायदा गाड़ी में बैठ के गए थे और मुलाकात की थी। ये मैं आपको चंद एक चीजें बता रहा हूं कि अल्लाह का करम है कि मैं कितना बाखबर रहा हूं। मेरे पास तो वो तफसीलात भी हैं कि जब नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट जो है उसको गुलाम ईसा खान साहब बर्खास्त करने जा रहे थे, तो जो मुश्किलें आ रही थी उस वक्त सऊदिया के जो शाह अब्दुल्ला थे वो वजीर दाखिला होते थे और वो बहुत बड़े सपोर्टर थे इनके। और इमाम काबा जो थे नवाज शरीफ साहब के, वो भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो मसला ये था कि सऊदिया की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो वो सऊदिया की सपोर्ट के लिए फिर मैं वो भी बताऊंगा कि 2 कौन से अंग्रेजी अखबार के चीफ एडिटर थे जो यहां से नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो टेप गाने वाली लेके गए थे और उन्होंने खाना काबा के किस हिस्से में बैठ के वो इमाम काबा को सुनाई थी। तो जब उन्होंने वो इश्किया दास्तान सुनी और उनको समझ आई, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान अपने मफादात के लिए, तो इस तरह के बहुत से खजीने जो हैं ना इस सीने में दफन है। और जैसे मैंने आपको बताया ये जो 9 मई को हुआ है, इसके भी बहुत से राज और सीने जो हैं वो यहाँ दफन है। ये तो अब जो फिर मैं वही कहता हूँ, जो बनस्पति एंकर्स बैठे होते हैं ना, वो जब तीर निकल चुका होता है, सारा कुछ हो चुका होता है, फिर वो शुरू हो जाते हैं। मैंने अल्लाह का करम है 2020 में ये असम मुनीर साहब वाली स्टोरी जो है आपने कॉलम में बयान की थी, आप नवाए वक्त का रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये पोस्टें मैंने आपको बताई हैं, ये पाकपतन ग्रुप की आज भी वो ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स पंजाब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। जो 25 लोगों का ग्रुप था, 5-5 करोड़ रुपए की ले रहे थे पोस्टिंग। मेरे एक दोस्त हैं, तो जब ये शहबाज साहब आए थे तो मैंने उनको कहा था कि रिजवी साहब पहले 2 नाम मैं छोड़ देता हूं,
तो उनको वो शहबाज साहब से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे, तो मैंने उनको कहा था कि रिजवी साहब बंदे हो शहबाज कोल ते जरा आंदे जांदे हो तो उन्होंने दसते हो कि तेरी पंजाब गवर्नमेंट विच इन्हां बंदियां ने गुल खिलाए देनी। तो बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। अब ये इसका वीलॉग का दूसरा हिस्सा जो है वो मैं थोड़ी सी देर बाद दोबारा एक रिकॉर्ड करता हूँ, और उसमें जो बात मैंने की है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के मुतल्लक है, तो वो भी मैं इसी वीलॉग में दूसरा हिस्सा उसका रिकॉर्ड करके फिर आपसे दोबारा हाजिर होता हूँ। फी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने इस वीलॉग के दूसरे हिस्से में मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। ये वाला हिस्सा पोर्शन जो है ये मैं जरा कवर करेगा। कल आपने देखा होगा कि चौधरी वजाहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके सारा कुछ। तो आज से 3 दिन पहले ये भी स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हैं, मैंने लगाया था 3 दिन पहले नई साफबंदी, चौधरी शुजात, परवेज इलाही, मोहसिन नकवी और जरदारी साहब के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। ये पोस्ट मैंने इसलिए लगाई थी कि मेरे पास ये कन्फर्म इतलात थी कि इस वक्त इन 4-5 लोगों में मुलाकातें जारी हैं और 1-2 रोज में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग लगाई थी उसी वक्त साथ ही पोस्ट कि नेपी वाली सरकार की अपनी शलवार गीली होगी, ये भी आप देख रहे हैं। तो कल आपने देख लिया एक हिकमत अमली के तहत सिर्फ चौधरी वजाहत साहब जो है वो आए स्क्रीन पे और उन्होंने वो जो भी इरशादात फरमाए अपने खानदान के मुताल्लिक वापस चले गए हैं, जो भी हुआ है काफिले में वापस चले गए। नाजरीन, बात यहां पे खत्म नहीं होगी। खासकर मुस्लिम लीग नून वालों को खुश नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं इनका वो मैं स्क्रीनशॉट यहां पे नहीं लगा सकता क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जुमरे में आ जाता है। जिन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ वो मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकूंगा। तो वो जरदारी साहब इन्हीं चौधरी साहिबान को कह रहे हैं कि ए मोहसिन नकवी है जड़ा तुहाडा रिश्तेदार है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। तो वो मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने ऐसे नहीं बैठाया हुआ। और ये चौधरियों का पूरा टब्बर जो आ रहा है ना, ये पूरी जितनी गेम बन रही है मुस्लिम लीग बना लो, इतने खुश ना हो। ये जरदारी साहब आपके लिए जो है ना वो दूसरा मुहाज खड़ा कर रहे हैं। और ये जनूबी पंजाब से भी जितने लोगों ने पीटीआई से निकले हैं ना, वो नून लीग में नहीं जाएंगे। और इसी हिस्से में मैं आपसे एक बात कर लूं कि जहां पीटीआई के लिए मुश्किलात अपने अरूज पे पहुंच रही हैं ना, आप अनकरीब देखेंगे नून लीग के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। मामला इतनी आसानी से हल नहीं होंगे। यहां पे बात सिर्फ यही आ जाती है कि हम सबको बड़े तदब्बर का मुजाहरा करना पड़ेगा, नहीं तो जिस इंडिविजुअल गेम में हम सब चले हुए हैं उसमें बहुत नुकसान होगा। और एंड पे जो मैंने पहली बात अपने जनरल साहब से की है, उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल साहब प्लीज आप हालात को इस तरह देखिए कि खासा जो तासर पैदा हो चुका है कि इस वक्त अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ धोकर पीटीआई के पीछे पड़ चुकी है। प्लीज इस तरफ तवज्जो दीजिए और इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश कीजिए। और ख़ासकर ये ख़वातीन के मुतल्लिक़ जो वीडियोज़ आ रही हैं इनके मुतल्लिक़ भी सोचिए प्लीज़। और अपना असर रसूख, ये तो नहीं कहूँगा कि अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, असर रसूख आपसे ज़्यादा किसका होगा। तो काइंडली
आप पाकिस्तान को संभालें, पाकिस्तान के मुतालिक सोचें। और एंड पे वही इमरान रियाज, जिस तरह की लैंग्वेज इमरान रियाज ने इस्तेमाल किया, मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि सहाफ़ी है, उसको उल्टे हाथों से नहीं, सीधी हाथों से ट्रीट करें। बड़ी मेहरबानी। फी अमान अल्लाह।